हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस की। जो लोग यूपीएससी 2022-23 की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं उन लोगों के इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो लोग इसके सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सिलेक्शन 3 चरणों में होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की, उसके बाद बात करेंगे इसके मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की। लेकिन इसके साथ ही बता दें, जो लोग घर बैठे ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। ये बैच जो है 2021, 22 और 23 की यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए लॉन्च किए गए हैं और प्रत्येक सोमवार को नए बैच स्टार्ट किए जाते हैं। इन बैचेस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सारी क्लासेस जो है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव ली जाएंगी और एनसीईआरटी तथा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी। ये 3 तरह के बैच होंगे। अगर आप हिंदी में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी तैयारी पूरी तरह से हिंदी में करवाई जाएगी। और इंग्लिश के लिए एक्सपीडिशन बैच लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही 1 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है जीएस के लिए। इसके साथ ही मिशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो कि 1 ईयर बैच कोर्स है। इसके अलावा आप 2 ईयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिए आपको केवल एक प्लान लेना होगा, जिसके लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग टेबल खुलकर आ जाएगी। आप यहाँ पर ये प्राइस ना पे करें, आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। जैसे ही SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे SRADDA, आपको लगभग 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्लान ले सकते हैं। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो लोग लोन ले सकते हैं। 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन दिया जाएगा, जिसका 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। सबसे कम पेपर वर्क में आपको तुरंत ही लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जर्नल स्टडीज 1 का होगा, दूसरा पेपर जर्नल स्टडीज 2 का होगा, जिसे सीसेट बोलते हैं। तो पहले पेपर में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.33। पेपर टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सेकेंड पेपर आपका सीसेट का होगा, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। पेपर टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पूछा जाएगा। सीसेट का पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें आपको कम से कम 33% नंबर लाने होंगे। जिन लोगों के 33% से कम नंबर होंगे उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनको फर्स्ट पेपर के नंबर के आधार पर मेंस में बैठने की परमिशन मिलेगी। और इसमें आपसे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। मेंस में जो है पेपर ए जो है आपका कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होगा, जो कि 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। इसके बाद आपका बी पेपर जो है इंग्लिश का होगा, ये भी 300 नंबर का होगा और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बाकी सभी पेपर आपके जो है 250 नंबर के होंगे। इसमें पहला पेपर आपका एसे का होगा और दूसरा पेपर आपका जर्नल स्टडीज 1 का होगा, तीसरा पेपर जर्नल स्टडीज 2 का होगा, चौथा पेपर आपका जर्नल स्टडीज 3 का होगा और 5वां पेपर आपका जर्नल स्टडीज 4 का होगा। इसके बाद आपके 2 पेपर ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल में आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा और उसके 2 पेपर होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, केवल एक सब्जेक्ट होगा, उसके 2 पेपर होंगे। जैसे अगर आप मैथ सिलेक्ट करते हैं ऑप्शनल के रूप में तो मैथ के 2 पेपर होंगे। अगर आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स के 2 पेपर होंगे, या फिर आप हिंदी लिटरेचर लेते हैं तो हिंदी लिटरेचर का पेपर 1 और पेपर 2 2 अलग अलग पेपर होंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस की।
प्रीलिम्स में आपसे पेपर 1 में करेंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी, सोशल तथा इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपसे इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी तथा क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा जाएगा और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रीलिम्स के दूसरे पेपर में, जो कि सीसेट का पेपर होगा, इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंसिव तथा इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछा जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा और बेसिक न्यूमेरेसी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे नंबर और उनके रिलेशन तथा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन क्वेश्चंस का लेवल जो है आपके 10th के लेवल का होगा। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे चार्ट, ग्राफ, टेबल तथा डेटा सफिशिएंसी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10th के लेवल के होंगे। इसकी तैयारी आप एनसीईआरटी की 10th की बुक से करें। और ये पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें मिनिमम 33% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर इससे कम नंबर होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हालांकि इस पेपर के नंबर के आधार पर आपको मेन्स में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। मेन्स में बैठने के लिए आपके फर्स्ट पेपर के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अब बात करते हैं यूपीएससी मेंस के सिलेबस की। तो मेंस में आपका पेपर ए जो है इंडियन लैंग्वेज का होगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन तथा प्रिसाइज राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओकैप्स तथा उसके यूज के बारे में पूछा जाएगा। शॉर्ट एसे पूछा जाएगा। इसके अलावा ट्रांसलेशन पूछा जाएगा इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में। सेकेंड पेपर आपका जो है इंग्लिश का होगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओकैप्स तथा उसके यूज के बारे में पूछा जाएगा और शॉर्ट एसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका पेपर 1 जो है एसे का होगा। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स में से आपसे एसे पूछा जाएगा। और सेकंड पेपर आपका जनरल स्टडीज 1 का होगा, जिसमें आपसे इंडियन हेरिटेज तथा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री तथा इंडियन सोसाइटी और जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड पेपर आपका जनरल स्टडीज 2 का होगा, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी और सोशल जस्टिस के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा। फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज 3 का होगा, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल तथा बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा। फिफ्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज 4 का होगा। इसमें आपसे एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस के बारे में पूछा जाएगा, एटीट्यूड तथा एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाएगा, पब्लिक तथा सिविल सर्विस वैल्यू और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेपर आपका जो है ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल में आप जो है एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके 2 पेपर होंगे। पेपर 6 और 7 आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। इसमें आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी तथा केमिस्ट्री, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ। इसके अलावा असमी, बंगाली, डोगरी, इनमें से कोई एक ऑप्शनल ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। या फिर आप उर्दू ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस तथा इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सोशियोलॉजी या फिर स्टैटिक्स या फिर जूलॉजी ले सकते हैं। अब बात करते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये 2013 का एनालिसिस है। यहाँ पर ईयर वाइज एनालिसिस दिया गया है। जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। पिछले 4-5 साल का 2013 से लेके 2019 तक का एनालिसिस दिया गया है। इसमें फर्स्ट पेपर की बात करें, प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में आपसे इकोनॉमी तथा गवर्नमेंट स्कीम और इंस्टीट्यूशन से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और एनवायरमेंट से टोटल 17 क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और जियोग्राफी से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री और कल्चर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और
फेमस पर्सन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और पॉलिटी तथा कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्ट्रेस टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2013 में मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल तथा लॉजिकल एबिलिटी से टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थमेटिक्स से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरपर्सनल स्किल तथा कम्युनिकेशन स्किल से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल कॉम्प्रिहेंशन से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे साल के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, तो जो लोग जानना चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।